This news is brought to you by Thind Eye Hospital, Pathankot. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने 2 दिवसीय दौरे पर कुल्लू पहुंच गए हैं। यहां शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर सहित अन्य भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। अपने पहले दिन के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 64 करोड़ रुपए के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें गुलाबा बैरियर पार्किंग का उद्घाटन, सजला नाले में बने पुल का उद्घाटन, बराधा से शंखचंद सड़क का उद्घाटन, बस्तोरी से नथान सड़क का शुभारंभ, सजल नाला पर बने पुल का उद्घाटन, अमृत योजना के तहत ओवरहेड ब्रिज का शिलान्यास, बालूरा घेरा से टिपरी शहूट सड़क का उद्घाटन, काइस में 20.70 मीटर स्पेन डबल लेन पुल का उद्घाटन, लागनी से छुआरा सड़क के वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन व शिलान्यास किए गए। बता दें, मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष भी प्रदेश के नेशनल हाईवे 4 लेन के मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुल्लू से शालिनी रॉय भारद्वाज के साथ सुशांत शर्मा की रिपोर्ट। कोविड के चलते हुए भी हमने हिमाचल प्रदेश में विकास को रुकने नहीं दिया, और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोविड के इस दौरान में भी हमने हिमाचल प्रदेश में लगभग 3,500 करोड़ से ज़्यादा के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम किए, ताकि हिमाचल के प्रगति के काम, विकास के काम रुके ना। और उसके साथ साथ में आज मुझे कुल्लू आने का अवसर प्राप्त हुआ है, और काफ़ी अंतराल के बाद हम कुल्लू आए हैं, काफ़ी अरसे के बाद, क्योंकि कोविड के कारण हमने भी लोगों के बीच में आने जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया था, और आज पहली बार कुल्लू में आना हुआ है। और आज जब हमने 64 करोड़ के विभिन्न शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुए, जिसमें 5 हमारे उद्घाटन के कार्यक्रम हुए विभिन्न योजनाओं के, और उसके बाद 10 शिलान्यास के कार्यक्रम। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोविड के चलते किसी भी तरह से हमारे काम ना रुके। विकास को गति देने के लिए जो प्रयास किया जा सकता है, उस दृष्टि से ये प्रयास किए हैं। और मैं इस बात के लिए सभी कुल्लू वालों को बधाई देना चाहता हूँ। बंजार विधानसभा क्षेत्र में भी, कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में भी और मनाली विधानसभा क्षेत्र में भी आज बहुत सारे ये प्रोजेक्ट व शिलान्यास और उद्घाटन के यहाँ पर संपन्न हुए। कि मैंने इस बात को कहा है कि पूरे देश भर में इन दिनों में कोविड के मामलों में तेजी से गिरावट आई है, लेकिन इसका अभिप्राय ये भी नहीं है कि हमको बिल्कुल लापरवाही बरतनी चाहिए। जो सावधानियां हैं वो अपनी जगह हैं, वो कायम रहेंगी निश्चित रूप से। लेकिन बहुत सारे जो हिमाचल के ही लोग बाहर दूसरे प्रदेशों में आते हैं, जाते हैं या रहते हैं, काम से आते हैं, घर आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, सबको कठिनाई ना हो, उस बात के लिए हमने तय किया कि जब पूरे देश भर में कोविड के मामले कम हो रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में भी कम हुए हैं, तो रिस्ट्रिक्शन बहुत लंबे समय तक अब लगाए रखना उचित नहीं होगा। ये दुकानों में जो रिस्ट्रिक्शंस 8 बजे तक की गई है, इसको तो हमने तय कर दिया कि ये तो तुरंत शुरू हो जाएंगे, इसमें कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 तारीख के बाद जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, इंटरस्टेट मूवमेंट जो है, वो बसों का आना जाना और उसमें और भी चीज़ें उसमें हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए कोरोना की तीसरी लहर के लिए सरकार कितनी तैयार है? हम तैयार हैं बिल्कुल। हमने सारी चीज़ों को अपडेट किया है, अपग्रेड किया है और आर्गूमेंट किया है। उसमें मैं कह सकता हूं कि कोविड की सेकंड लहर में जिस स्केल पर हमने काम किया है, बेड कैपेसिटी जो 1200 की थी पहले, इससे पहले कोविड पेशेंट के लिए, उसको 5000 के पार किया। और ऑक्सीजन की हिमाचल प्रदेश में जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी थी, उसको भी कई गुना बढ़ाया। और स्टोरेज कैपेसिटी के साथ साथ में ऑक्सीजन के PSA प्लांट्स, अभी तक हमने 10 प्लांट्स हिमाचल प्रदेश में PSA प्लांट जो है ऑक्सीजन के नए लगा दिए। और इसके अतिरिक्त जो है लगभग 20 से ज़्यादा अभी जो है और हमारे हिमाचल प्रदेश में PSA प्लांट आने वाले समय में लगने वाले हैं। थैंक में भी आगे बढ़ी है, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। दोनों टनल का बहुत महत्व है, और दोनों टनल से बहुत आने जाने की एक सुविधा यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से भी होगी, और यहाँ के हिमाचल के निवासियों के लिए भी होगी उसमें, क्योंकि इनसे कई किलोमीटर का जो है डिस्टेंस कम हो जाता है। तो उस बात को भी हम केंद्रीय मंत्री के समक्ष वहाँ दिल्ली में भी उठाए हैं, और यहाँ पर कल आ रहे हैं, तो आज आ रहे हैं, तो कल इस सारे विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। ग्रामीण सड़कों की हालत खराब है और सेब सीजन सर पर है। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सड़कों की स्थिति कुछ जगह अभी तक सुधारने की जो ज़रूरत है, उसको हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि सेब के सीजन से पहले सड़कें और बेहतर हों, ताकि हमारी सेब की फसल मार्केट तक पहुँचाने के लिए किसी तरह की कोई कठिनाई ना आए। इस बात को हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। सर, प्रदेश में ई पास के